जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धन। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धन। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल। एकुम देह दुसार धवलायासु वस्त्र बिताया बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृति ब्री देवी हृदा वंदितांग सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेदंधकारं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, विचार के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए, विश्वास के लिए और सत्य सनातन संस्कार के लिए, सभ्यता संस्कृति के लिए और परंपरा के फॉलो करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है, सत्य है तो धर्म है, धर्म है तो कर्म है, कर्म है तो विचार है, विवाद विचार है तो विवेक है। विचार और बुद्धि विवेक के साथ अगर दोनों सही रहे तभी ये सफल होता है, अन्यथा वह असफल हो जाता है। हम सबों को चाहिए अपने सत्य के सनातन के साथ, हमारे पूर्वज जिस हिसाब से अपनी परंपरा की रक्षा किए हैं, अपने प्राणों की आहुति देकर के अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धरोहर की रक्षा की है, ठीक उसी प्रकार हम सबों को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन मिला है सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए, विचार के लिए, विवेक के लिए, तो उस सब सारे काम हम सबको करना पड़ेगा। तभी जाकर के जीवन सफल भी होगा और सुदृढ़ भी होगा और सही भी होगा। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 325 से लेकर के 331 तक करेंगे। ठीक है, पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। बर कुमरी कर तल जोड़ी साखो चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहनु बिलोकी विभित सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो करि लोग वेद विधान कन्या दान निप भूषण कियो मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोग और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरहि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल के रति नहीं क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहो मूर्ति सावरी करी होम विधिवत घाटी जोड़ी होन लाग भावरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजित बिहारी। जैसे हिमबान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की।
जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे, उस सांबले मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंद वेद धुनि मंगल गान निशान, सुन हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुनत सुजान। जय धुनि बंद वेद धुनि मंगल गान निशान, सुन हर्षि सुर सुन हर्षि बर सही विविध सुर तरु सुमन सुजान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शनविहारी। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल धान और नगारों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष में फलों की बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भामरि देहि नैन लाभो सब सादर लेहि, जाए न बरनि मनोहर जोड़ी। जो उपमा कछु कहो सो थोड़ी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शनविहारी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेह देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखं भन माही। मनहु मदन रति धरी बहु रूपा, देखत राम विवाह अनुपा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शनविहारी। भाई श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सकुच न थोड़ी, प्रगटत तुरत बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शनविहारी। उन्हें कामदेव और रीति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिय शिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाती विधि केहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शनविहारी। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जुभरनी के, शशि भोप अहिलोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दिन है अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शनविहारी। मानो कमल को लाल
पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों में कमल की सिंदूर को पराग की श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजा को सौंप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठे बराशन राम जनक मुदित मन दशरथ भयो तनु पुलक पुनि पुनि देख अपनी सुकृते सुरतरु फल नयो भरी भुवन रहा छाहु राम विवाह भास सबकी कहा कही भांत बरनी शिरात रसना एक एहूं मंगलो महा मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंद हुए। अपने सुकृति रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जन के पाए वशिष्ठ आयुष ब्याह साज समारी के मांडवी श्रुति कीरत उर्मिला कुंवरी लय हुंकारी के कुश के तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सब रीत प्रीति समेत करी सो ब्याह निप भरतहि दई मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हिर बिहारी। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी श्रुति कृति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जैन के लगो भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानी के सो नयन दिनी ब्याहि लखनी सकल विद सन्मानी के यही नाम श्रुति कीर्ति सुलोचनी सोमुखी सब गुण गागरी सोदेनी पुशोदन भूपति रूपशील उजागरी मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हिर बिहारी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जनक जानकर उस कन्या को सब प्रकार जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न
उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। आने रूप भर दुल्हन परस पर, लखी सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता शरारही। सुमन सुर गण बरसही, सुंदरी 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 सुंदर भरन सह सब, एक मंडप राजही, जनु जीव उरचारी अवस्था, विभुन सहित विराजही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत श्रित हिर बिहारी। दुल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपनी अपनी अनुरूप जोड़ी को देखकर सब कुछते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन ने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत बिहारी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए राम के युग में और राजा जनक ने कितनी बुद्धिमत्ता के साथ काम किए। जहाँ भी 3 लड़कियाँ थी जो कि राजा जनक की भाई की बेटी थी। ये लोग राजा जनक की तो कोई संतान नहीं थी, वही सीता ही संतान थी उनकी, जो पृथ्वी की बेटी है सीता। और एक बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे अकाल पड़ी थी जनकपुर में, मिथिला में अकाल हुआ था। और अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे ये भी कथा कहीं न कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में मंदोदरी की बेटी थी रावण। सीता जो है मंदोदरी की बेटी थी। हुआ क्या कि रावण नहीं था उस समय, उसको एक पुत्री हुआ, तो संजोग से जो है लगा उसको कि अब रावण हमारे ऊपर शक करेगा। उन्होंने सुंदर सी जगह मिथिलांचल माँ की उस पुत्री को जमीन के अंदर गाड़ दिए थे। और उन्हीं के जमीन के अंदर गिरने के कारण उस इलाके में जो है सो महाअकाल हो गया था। वहाँ पे ज्योतिषी जी आए और बोले कि यहाँ पे अकाल तभी खत्म होगा जब यहाँ फलाने स्थान पे जाके राजा दशरथ स्वयं हल चलाएंगे, तभी यह अकाल खत्म होगा। पहले की राजा तो बहुत ही प्रजा रक्षक होते थे, प्रजा के स्वामी होते थे, प्रजा के जीवन दायिनी होते थे, प्रजा के लिए उनकी जीवन होती थी। तो राजा दशरथ जो है सो अमुक स्थान पे जहाँ पे सीता को दबाया गया था, और उसी स्थान पे जो हल चलाते हैं, और हल के जो नोक होता है उस नोक से वो बच्चे जो है एक कठौता में रहती है, तो कठौता ऊपर आता है, बच्चे की रोने की आवाज़ होती है, उसे निकालते हैं। और जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं ज़मीन से, वैसे ही वहाँ बारिश होने लगती है। और ऐसी बारिश होती है कि पूरे जो है सो अकाल मुक्त हो जाता है वहाँ पे। और इस प्रकार से रावण की बेटी थी सीता। और ये चीज़ जो है मंदोदरी कहीं न कहीं ये जानती है। और उसके बाद उनके भाई को 3 बेटी थी। देखिए कितनी बुद्धिमत्ता के साथ काम किए। वहाँ पे देखिए एक ही साथ बारात गए हुए हैं, एक ही जगह से आए हुए हैं, 4 बच्चे की शादी एक साथ कर लिए। कितनी बचत कर लिए दोनों को तो बहुत बचत हो गया। फाइनेंशियली कितनी साउंड हुआ करते थे, बुद्धि विवेक। पहले की जो शादी हुआ करती थी, पहले लोग जाते थे शादी में तो 3-4 दिन रहते, यानी 2 दिन कम से कम रहते थे। इससे क्या होता था कि नई नई शादी भी तय हो जाती थी। आजकल हम लोग जाते हैं, हम लोग को परिचय भी नहीं हो पाता था, होता है कि ये कौन है, कहाँ के हैं, क्या नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, शादी गांव में होती थी और गांव में लोग 2-3 दिन बाराती रहते थे। इससे नए नए शादी को भी तय कर लेते थे। कभी कभी तो ऐसा भी हम देखे हैं, जो शादी में बाराती में गया बच्चा, उसका शादी हुआ जिस हिसाब से राम समय में होता था, उसके पिताजी भी हैं, सब लोग हैं, सब बात तय हो गया, ठीक है भाई शादी कर लेना। इसी तरह से काम हम लोग सबको कहीं ना कहीं करना चाहिए। इससे हम सबों को बहुत तरह का लाभ हो सकता है।
मानसिक, शारीरिक, आर्थिक लाभ साथ। इसीलिए हम अब चाहते हैं कि बाराती को पुनः फिर 3 संजू कर दिया जाए एक दिन, और गांव में बाराती हम लोग करें। ऐसा ध्यान करें कि हम लोग अपने बच्चों की शादी शहर की बजाय अपने गांव में करें। अगर गांव में भी नहीं करें तो शहर में भी करें, तो सब लोग मिलजुल करके रहें 2-3 दिन तक, ताकि एक दूसरा और रिश्ता जो है तय हो सके। हम लोग एक रिश्ता करते करते बहुत सारे रिश्ते को जोड़ लेते हैं और उस जोड़ को और आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि जिससे भी परिचय नहीं रहता है, शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो बहुत लोगों से परिचय भी हो जाता है। और देखिए कितनी बड़ी प्रभु की कृपा है। होता क्या है कि जो प्रभु चाहते हैं होता तो वही है, लेकिन हम लोगों का भी कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए। भगवान स्वयं नहीं करते, माध्यम तो कुछ न कुछ होना चाहिए। भगवान जब भी कोई काम करते थे अपने लोगों से पूछते थे कि क्या करना चाहिए, और वो लोग जो कहते थे वही सलाह मान के काम करते थे। भगवान की बहुत बड़ी, हाँ, उसमें ये कहते, वो कभी सलाह नहीं देते थे, बोले ठीक है तुम लोगों को जो इच्छा होगा वही होना चाहिए, और वही करते थे। भगवान की बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी कि भगवान स्वयं कभी कोई निर्णय नहीं लेते थे। अपने अनुयायी, अपने भक्त जो उनको कहे, भगवान भक्त के गुलाम होते हैं, भगवान भक्त के अभिमान होते हैं, और भगवान भक्त के सम्मान होते हैं, और भगवान भक्त के सब कुछ होते हैं। अभय दान प्राण जो भी कहे सब कुछ होते हैं। भगवान जो भी काम करते हैं सिर्फ भक्तों के लिए करते हैं। स्वयं के लिए भगवान अपने स्वयं सुख के लिए आज तक कभी कुछ नहीं किए। राम को भी देखिए, स्वयं सुख के लिए कभी कुछ किए क्या? कुछ नहीं किए। भक्तों के लिए किए, अपनी प्रजा के लिए किए। विष्णु भी जब भी अपने भक्तों पे आता है, अपने कितने बड़े बड़े श्राप ले लेते हैं भक्तों को मुक्ति के लिए। अब सोचिए, आपने नारद जी को मोह से मुक्त किया, भगवान अपने खुद श्रापित हो गए। वही नारद जी जिसको भगवान ने मोह से मुक्त किया था, उसे सही रास्ते पे लाए, वही नारद जी भगवान को श्राप देते हैं। भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को श्राप भी वरदान लगने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहाने बहुत सारे भक्त का कल्याण हो जाएगा। भगवान हमेशा भक्तों के कल्याण के लिए काम करते हैं। उनकी व्यक्तिगत न सुख होती है, न दुख होती है, न ज्ञान होता है, न विज्ञान होता है, न विचार होता है, विवेक होता है, न बुद्धि होती है, न संस्कार होती है, न संस्कृति होती है, न सभ्यता होता है, न परंपरा होता है। भगवान की सारा चीज़ अपने भक्तों, अपने परिवारजनों, अपने पूर्वजों के लिए ही होता है। यही तो भगवान और मानव यही है। हम लोग स्वयं के लिए सब कुछ करते, भगवान दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं। और जो महामानव है वो दूसरों के लिए ही सब कुछ करता, अपने लिए स्वयं कुछ नहीं करता। अपने लिए एक ढंग का कपड़ा भी नहीं खरीदता। एक माँ बाप को देखते होंगे, अपने लिए ढंग का कपड़ा नहीं खरीदता, लेकिन अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ तो माँ बाप और बच्चे की बात हम लोग करते हैं, लेकिन जो राजा होता है भगवान की तरह, वो अपने जो भी प्रजा है, प्रजा की सुरक्षा के लिए हर काम करता है, उसकी सुख सुविधा के लिए हर काम करता है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपने उनकी कोई परिवार रहने चाहते तो अपने भाई बंधु को बहुत अमीर करोड़ों अरबों में खेलवाना सिखा देते, लेकिन किसी के लिए नहीं, प्रजा के लिए कर रहे हैं। कभी उनका कोई बैंक बैलेंस भी हो सकता है, होगा, वो अपना सैलरी कोई बचा करके अपने परिवार को देते, तो शायद उसका परिवार अच्छा हो सकता, तो किसी को घर बनवा देते। इससे भी उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि परिवार की भी जिम्मेदारी कुछ न कुछ तो होती है, और प्रधानमंत्री ये जिम्मेदारी को नहीं निभाते, उनको निभाना चाहिए कहीं न कहीं। आप जो भी सैलरी मिलता है ठीक है, आप उसका उपयोग जो है अपने समाज के, अपने परिवार के लिए कर लो। अपने परिवार, जैसे 1 महीना का सैलरी उनको दे दो, या उनको कुछ ऐसा चीज़ दे दो ताकि उनके सुख मिले। और ये चीज़ हम चाहते हैं कि जोगी जी के बहुत सारे परिवार हैं जो दुख में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं। अरे आप चोरी मत करो, डाका मत डालो, आप ब्लैकमेलिंग मत करो, लेकिन आपकी जो सैलरी है, हर मुख्यमंत्री सैलरी लेती है, हर प्रधानमंत्री की सैलरी होती है, उस सैलरी का जो भी पैसा होता है अपने परिवार के ऊपर खर्च कर दीजिए। इसमें तो कोई पाप नहीं है, ये तो महापुण्य का काम है। और कहीं न कहीं आप अपने परिवार के लिए भी कर्तव्य को निभाना चाहिए। और ये सब तो हम निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जो भी और योगी जी मुख्यमंत्री से भी, कि आप लोग भी अपने परिवार के लिए थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, क्योंकि आपको लाने में आपके परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, देश का, समाज का, दुनिया का, पृथ्वी का, समाज सबका है, आकाश का, सूर्य का, सबका है। सत्संग का आपने सन्यासी ले ली, ठीक है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपकी परिवार भी आपकी एक छोटी, ठीक है, आप चोरी करने के लिए हम नहीं कहते, डाका डालने के लिए भी नहीं कहते, आप मिसयूज करने के लिए भी नहीं कहते, लेकिन जो आपको सैलरी मिलता है वो कहीं न कहीं किसी परिवार को ऐसी चीज़ दे दीजिए ताकि जीवन भर उसके लिए आनंद का
स्वरूप बना रहे। किसी को अगर घर नहीं है तो घर दे, परिवार अगर नहीं बस रहा तो परिवार को बसा दीजिए। अगर किन्हीं के पास कुछ साधनों की, मतलब आज सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे साधन की जरूरत, अगर नहीं है, छोटी छोटी उपयोगिता को आप पूर्ण कर सकते हैं। आपके भतीजे हैं, जो भी हैं, सबको कहीं ना कहीं आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। हम अब क्या कहेंगे, ये लोग स्वयं बहुत बुद्धिमान हैं, इन लोगों को कहना भी सही बात नहीं है। हो सकता है मेरे ऊपर शो कॉज हो जाए, माफ़ करिएगा। जय हो श्री हरि। शुरू करते हैं हम लोग, यही है। मुदित अवध पति सकल, सुत वसुंद समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि, किरण सहित फल चारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदश्रित विहारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए, मानो वे राजाओं के शिरोमणि। क्रियाओं यज्ञ क्रिया श्रद्धा श्राद्ध, श्रद्धा यज्ञ क्रिया श्रद्धा क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हैं। जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाय कछु दाइज भोरी, रहा जनक मणि मंडप पूरी। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवं सुदर्शित श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं आ जाती, सारा मंडप सोने और मणि से मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरगदास अरुदासी, धेनु अलंकृत कांदुहासी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शित बिहारी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु शरीकी गाय। वस्तु अनेक करहीं की मिले खा, कहीं न जाए जानकी जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिंहासन, लिन अवधपति सब सुख माने। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शित अजिरे बिहारी। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राजा दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन याचि कहीं जो जेहि भावा, उबरा सो जन बासहीं आवा। तब कर जोर जनक मृदुवानी, बोले सब बराती सन्मानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शित अजिर बिहारी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासों में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शित बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का ये 26 तक पूर्ण हुआ।
सॉरी 26 तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।